बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के यूनिट 1 से यूनिट 4 तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट करेंगे कि यूनिट 1 से यूनिट 4 तक ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि हमें हर सूरत करने चाहिए। जैसा कि आपने जो बोर्ड की तरफ से स्कीम आई हुई थी उसमें भी देखा होगा कि यूनिट 1 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, यूनिट 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन, यूनिट 3 से भी और यूनिट 4 से भी। ठीक है, इन 4 यूनिट्स में से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड के एग्जाम में आने हैं। जो स्कीम आई हुई है वाज़िया तौर पे पैक्टा की तरफ से उसमें मेंशन है कि इन 4 यूनिट्स में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी जो हमारा फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट होंगे। ठीक है, ए और बी। तो ए पार्ट यूनिट 1 में से आएगा और बी पार्ट यूनिट 2 में से। इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसका ए पार्ट यूनिट नंबर 3 में से और उसका बी पार्ट यूनिट 4 में से आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे कि इन 4 यूनिट्स में से हमें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस जो से हैं वो करने हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलें तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर बेस्ड है। इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। जबकि अगर हम 1.2 में देखें तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, आप अपनी बुक के ऊपर इनको मार्क कर लें। ठीक है, कोई इस तरह से मार्किंग कर लें ताकि जब आप इसकी प्रेपरेशन करें तो इन क्वेश्चंस को आप वाज़िया तौर पे जो है वो प्रिपेयर कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से इसका जो पार्ट नंबर 5 है, ठीक है, पार्ट नंबर 3, 4, 5 है, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 2, 3 और 4 है। ठीक है, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आगे चले तो 1.3 वैसे ही कट है। उसके बाद रिव्यू में भी एज सच कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो सा है वो नहीं है। फिर अगर हम यूनिट 2 में से देखें 2.1 भी शॉर्ट है, 2.2 भी शॉर्ट है। उसके बाद 2.3 रह जाती है। तो 2.3 में ये जो लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और इसमें एक्स वाली, ठीक है, तो इनको वो दे सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसमें वो पार्ट्स की शक्ल में इसको दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इनके अलावा जो है वो 2.4 थी लेकिन वो अब चूंकि कट हो चुकी है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, तो यही 3 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और मैंने आपको बता दिया जोन से लॉन्ग क्वेश्चन जिनमें से आ सकता है। अगर हम थर्ड यूनिट में से देखें तो थर्ड यूनिट में 3.1 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड करता हो। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ सकते हैं। फिर अगर हम 3.2 में देखें तो 3.2 के ये वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास 1, 2 और 3, ठीक है, ये अगर वो इन तमाम पार्ट्स को देता है तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ इसमें कोई एक चीज़ पूछता है तो फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन को के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से करें। ठीक है, ताकि अगर बिलफर्ज इनमें से कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है ये इंतहाई अहम है, जो कि डी मॉर्गन लॉज के मुतालिक है। ये बहुत ही अहम क्वेश्चंस में से एक है यूनिट 3 का। फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन में से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम यूनिट 3 की रिव्यू पे चलें तो रिव्यू में अगेन हमारे पास डिमॉर्गन लॉ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। ठीक है, और डिमॉर्गन लॉ के मुतालिक ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लाजमी तौर पे कीजिए। इसके अलावा एज सच जो है वो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक चूँकि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 5 ये भी अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी उसने वेन डायग्राम और इन प्रॉपर्टीज़ को दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ दे सकता है कि इनको वेन डायग्राम के ज़रिए वेरीफाई करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये 2 क्वेश्चन हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 में से, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से हैं। अगर हम यूनिट 4 पे चलें तो 4.1 जो है वो शॉर्ट के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद 4.2 में अगर हम देखें तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है
ये लॉन्ग क्वेश्चंस पर बेस्ड है, ठीक है। इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जबकि बाकी क्या 1, 3 और 4 ये ऑलमोस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है, ठीक है। फिर अगर हम 4.3 पे आएँ, तो 4.3 के अंदर जो इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है, एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लॉन्ग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है। ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे वैसे ही जो है वो एक्सरसाइज 4.4 है जो कि कट है। तो रिव्यू में भी कोई एज सच इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद नहीं है। तो हमने आज की इस वीडियो में यूनिट 1 से 4 तक जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपको ये हमारी सीरीज़ जिसमें हम हर यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चंस और अभी इस वीडियो में हमने यूनिट 1 से यूनिट 4 तक लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आप कमेंट राय में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। आपको ये वीडियोस जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं आपके लिए, तो हम इस सिलसिले को ताकि कंटिन्यू करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।